नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि जब से पाकिस्तान एक देश बना है तब से हर 2-3 साल बाद वो एक आर्थिक संकट में फंसता आया है। लेकिन हर बार वो इस आर्थिक संकट से बाहर निकल आता था। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हर बार पाकिस्तान की मदद या तो अमेरिका या यूरोपियन देश कर दिया करते थे, या अरब के देश जैसे कि सऊदी अरेबिया या यूएई कर देते थे। और अगर कोई नहीं करता था तो चीन तो इन्हें कुछ रुपया पैसा देकर इनकी जान बचा लेता था। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर ये था कि पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ व्यापार करता रहता था, और इससे पाकिस्तान को इतना भयंकर फायदा होता था कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कैसे? दरअसल पाकिस्तान जब भी आर्थिक संकट में फंसा, वो क्या करता था, भारत से भारी मात्रा में चावल, अनाज, खाने पीने की वस्तुएं, इसके अलावा कागज जैसी चीज़ें भी, चाय, ये सब कुछ भारत से खरीद लेता था, वो भी बहुत सस्ते में। इतना ही नहीं, कभी कभार लोकल करेंसी में भी व्यापार हो जाता था, और इससे पाकिस्तान को दो फायदे मिलते थे। पहला ये कि भारत से इन्हें सारी रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो सस्ते में मिल जाया करती थी, जिससे कि इनकी आम जनता नाराज़ नहीं होती थी, ना ही आम जनता पर ज़्यादा बोझ पड़ता था। दूसरा ये कि भारत के अलावा जब ये बाकी देशों से किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं वो इन्हें बहुत महंगी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बाकी देश पाकिस्तान से बहुत दूर है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ऐसे में हर एक चीज़ के दाम पाकिस्तान को महंगे देने पड़ते हैं, जिस वजह से इनका विदेशी मुद्रा भंडार भी तेज़ी से खर्च होता है। इतना ही नहीं, कुछ हद तक भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने की वजह से भी पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी हद तक बचे रहते थे, और इसी वजह से पाकिस्तान कभी भी बैंकरप्ट नहीं हुआ। कभी भी पाकिस्तान इतने गहरे संकट में नहीं फंसा जितना आज फंसा है। अब आप कहेंगे कि इस बार स्पेशल क्या है? तो इस बार अलग ये हो रहा है कि जब से भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला लिया। इन्होंने भारत के साथ व्यापार ही कैंसिल कर दिया, और इससे भारत को कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि जो भारत पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता था वो तो बहुत ज़्यादा कम था हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से। लेकिन भारत के एक्सपोर्ट करने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला रहता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिद में आकर, घमंड में आकर अपने ही देश को डुबा दिया। और अब जब पाकिस्तान भारत से व्यापार बंद करके बैठा है, इस वजह से इन्हें दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा महंगे दामों में चाय, खाने पीने की चीज़ें, अनाज, चावल, इसके अलावा कागज जैसी चीज़ भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और वो बहुत महंगी पड़ती है, कई गुना दाम होते हैं। इसलिए आपने सुना होगा पाकिस्तान के बहुत सारे मिनिस्टर अपनी जनता को कह रहे हैं कि चाय की 1-2 प्याली आप कम कर दीजिए, या फिर चाय पिए ही मत, सत्तू की ड्रिंक पीजिए। इतना ही नहीं, इनके देश में अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इंपोर्ट बैन हो चुका है, इसके अलावा कागज का इंपोर्ट बैन हो चुका है। और इनका कारण यही है कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर है ही नहीं, ये इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, पेमेंट करने लायक इनके पास डॉलर नहीं बचे। ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत का रुख किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम भारत से निर्णायक बातचीत करना चाहते हैं, हम ऐसी बातचीत करना चाहते हैं जिससे कि दोनों देशों के रिश्ते सुधरे। और आपको याद होगा कि ये स्टेटमेंट पहली बार नहीं आई है, अब से 2 हफ्ते पहले भी पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया था कि हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं। और पाकिस्तान इतना ज़्यादा जिद क्यों कर रहा है भारत से बातचीत करने के लिए? वो इसलिए क्योंकि ये जल्द से जल्द भारत के साथ दोबारा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ताकि भारत से सस्ती चीज़ें, वो भी लोकल करेंसी में, इन्हें मिल जाए, जिससे कि इनकी इकोनॉमी एक बार फिर से बच जाए, जैसे कि पिछले 70 सालों से बचती आई है। लेकिन इस बार भारत कोई भी चांस देने के मूड में नहीं है पाकिस्तान को। भारत ने न 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान को कोई रिस्पॉन्स दिया था, ना ही अब भारत की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स गया है पाकिस्तान को। यानी कि भारत किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने को तैयार है ही नहीं। और ये बिल्कुल सही पॉलिसी है, क्योंकि जब एक देश आपके खिलाफ लगातार आतंकवाद का एक कैंपेन चला रहा हो, आपके देश को तोड़ने की साजिश कर रहा हो, उसके साथ व्यापार क्या, किसी भी तरह की बातचीत करना नाजायज़ है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।